हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश लिखने का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 3 है, मतलब वीडियो तीसरा वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं और उन सभी अक्षरों में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कितने वावेल होते हैं। मीन्स कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से लिख चुके हैं कि हमें पता है कि हिंदी में कुल 52 अक्षरें होती हैं, लेकिन लिखा जाता है 49 को, जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर जो आप कोई कॉपी होगी या फिर कोई बुक होगा जिसमें लिखा होगा अल्फ़ाबेट्स, तो उसे आप काउंट करोगे तो वहाँ पर आपको 49 अक्षरें ही दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन होता है कुल कितना, 52 अक्षर होता है। दिस इज़ द सेशन ऑफ इंग्लिश। यह जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये इंग्लिश का है, इसलिए हम हिंदी पे ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। देखिए हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, बट इस टाइम में 11 होते हैं। 11 में भी जो री है, इस री को भी अब मान्यता प्राप्त खत्म कर दी गई है। अभी इस री से भी मात्रा को नहीं बताया जाता है। मतलब कुल जो न्यू हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं हिंदी में, 11 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हिंदी में कुल जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 36। यानी कि हिंदी में कुल जो व्यंजन होते हैं वो 36 होते हैं। चलिए, जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितना भी होता है, ये सब का सब किस में आता है स्टूडेंट, ये सब का सब हम लोग का व्यंजन में आता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं वावेल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वावेल दिया है और वावेल का डिफिनेशन लिखा गया, एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय द लेटर्स A E I O U इज कॉल्ड वावेल्स। मीन्स अंग्रेजी में कोई भी शब्द या ध्वनि बोलने या लिखने में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है स्वर कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का डिफिनेशन है। बहुत लोग होते हैं जो स्वर तो जानते हैं कि वावेल्स कितने होते हैं, बट वावेल्स का डिफिनेशन नहीं पता है। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश बाय द लेटर्स A E I O U इज कॉल्ड वावेल्स। मीन्स यह होता है कि अंग्रेजी में कोई शब्द या ध्वनि बोलने या लिखने में जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और वो स्वर कौन होते हैं, तो वो होता है A E I O U आर। अथवा इसको दूसरे भाषा में हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को ही हम लोग स्वर कहते हैं। मीन्स स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में जो होते हैं, देखिए यहाँ पर मैं अभी 11 राइट करके दिखाया हूँ आपको। अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ, यही जो 11 होते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में 11 स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को डिफिनेशन ही क्लियर किया गया है और उस डिफिनेशन को अच्छी तरीके से बताया गया है, उस पर महत्व दिया गया है। चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में होता है व्यंजन, और व्यंजन देखिए हिंदी में कुल कितने होते हैं, तो अभी आगे जाकर बताया जाएगा कि हिंदी में व्यंजन कुल कितने होते हैं। बट यहाँ पर डिफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एनी ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट A E I O एंड U इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब ये है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अगर जो हिंदी शब्द में कोई भी ऐसा शब्द होगा या फिर ध्वनि होगी जिसको हम लोग बोलेंगे, तो उसमें इन पाँचों ये जो 11 हमारे स्वर हैं हिंदी के, उनका प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश में कोई भी शब्द या फिर ध्वनि बोली जाएंगी तो उनमें हम लोग का जो 5 स्वर है उसका यूज किया जाएगा। बिना उनका यूज किए हुए कोई ऐसी ध्वनि नहीं है या फिर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बनाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी अंग्रेजी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब जो होता है वर्णमाला, उसकी अंग्रेजी देखिए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वावेल पर।
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम वावेल्स पे आते हैं, स्वर पे आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं स्वर में जो होता है ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है। मीन्स आ का मात्रा किससे होता है? ए से होता है। आई से छोटी का मात्रा होता है, और डबल ई और आई दोनों से बड़ी का मात्रा होता है। यू से छोटा ऊ का मात्रा होता है, और डबल ओ और यू से बड़ा ऊ का मात्रा होता है। दोनों से होता है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आर ई से री होता है, और आर आई से, दोनों से री का मात्रा होता है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ई से ए का मात्रा होता है, और ए आई से ए होता है। ओ का मात्रा ओ से होता है, और औ जो होता है ए यू से होता है। ए एन से आ होता है, अन होता है, और ए एच से आ होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग का सिंबल ऑफ वावेल्स, जो वावेल्स होते हैं उनका संकेत कैसा होता है, मतलब कैसा उनका मात्राएं होता है, कैसे यूज किए जाते हैं। तो देखिए आ का मात्रा जो होता है, किसी भी अक्षर के साइड में, हिंदी अक्षर के साइड में अगर वैसे खड़ी पाई खींच दी जाती तो वो आ का मात्रा हो जाता है, और उसकी अंग्रेजी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ए होती है। उसके बाद से ये देखिए, ये छोटी होती है, यानी हिंदी का कोई भी ऐसा अक्षर होगा जिसमें बाएं तरफ से एक खड़ी पाई खींचकर ऊपर से कैप को लिखा रखा जाता है, यानी टोपी उड़ाई गई होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटी ई का मात्रा, और जिसकी अंग्रेजी होती है आई। चलिए आगे देखते हैं बड़ी ई का मात्रा। तो बड़ी ई का मात्रा किसी भी हिंदी अक्षर के दाहिने तरफ से एक खड़ी पाई खींचकर ऊपर से कोई टोपी ऐसे क्लोज की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बड़ी ई, और उसकी जो अंग्रेजी होती है डबल ई होती है, और आई दोनों से होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद से ये देखिए, ये छोटा ऊ का संकेत होता है कि छोटा ऊ कैसे बनता है। देखिए ऐसे छोटा यू बनता है, और छोटा ऊ बनता है, और इसकी जो अंग्रेजी होती है यू होती है। बड़ा ऊ देखिए ऐसे बनता है, और इसकी अंग्रेजी डबल ओ और यू होती है। ये री का मात्रा स्टूडेंट्स जो नीचे रहता है, जैसे क्रिस में होता है या फिर कृष्णा में होता है, वो री का मात्रा आर आई से यहाँ पर ऐसे रहेगा, तो आर आई का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ए का मात्रा है, यानी कि कोई पाई खींच दिया जाए ऐसे, और उस पर एक ऐसे दाढ़ी लगा दिया जाएगा, तो ए का मात्रा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आय का मात्रा। आय का मात्रा जो होता है ए आई से होता है। ओ का मात्रा एक पाई खींचकर ऊपर से एक डांडी लगा दिया जाता है, तो ओ का मात्रा हो जाता है। और औ का जो मात्रा होता है, एक डांडी बनाकर डबल एक पाई खींचकर, खड़ी पाई खींचकर डबल डांडी खींच दी जाती है, तो उसे हम लोग औ का मात्रा कहते हैं। अंग का मात्रा तो जो एक बिंदी दी थी उसे कहते हैं। और आह यहाँ पर है, यहाँ पर आह का यूज होता नहीं है ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, आप लोगों को लगे कि यस मैं इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी लिख सकता हूँ, अच्छी तरीके से बोल सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स घबराइएगा नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और एक एक बात और है कि आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये मत समझिएगा कि इसमें बस तो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, लेकिन हमें अंग्रेजी कैसे लिखना है ये नहीं बताया जा रहा है, या फिर हमें अंग्रेजी कैसे पढ़ना है ये नहीं बताया जाएगा। घबराइएगा मत स्टूडेंट्स, आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए आवश्यक है। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।